नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विभिन्न रेल परियोजनाएं अलग अलग स्तर पर चल रही हैं। किसी का काम अच्छा चल रहा है तो किसी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। बहुत सारी परियोजनाओं में वन विभाग एवं अन्य अनुमतियां अड़ंगा बनी हुई है तथा किसी में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शुमार, धार, छोटा उदयपुर और इंदौर दाहोद रेल परियोजना सहित महू अकोला परियोजना में वन विभाग एक बड़ी बाधा बनकर सामने आया था। काफ़ी लंबे समय तक इन परियोजनाओं में वन विभाग की ओर से अनुमति नहीं दी गई। कई मामलों में तो 4-4, 5-5 साल तक भी ये पेंडिंग ही पड़ी हुई है। आमला खुर्द से गुड़ी स्टेशन के बीच के कार्य के लिए वन विभाग के द्वारा अनुमति दे दी गई है। इसमें बुरहानपुर और खंडवा जिले का कुल 21 हेक्टेयर वन क्षेत्र आ रहा था, जिसकी परमिशन हाल ही में प्राप्त हुई है। इसको देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा खंडवा से अकोला के बीच, गुड़ी से आमला खुर्द के बीच कार्य के लिए 70 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। यह रेलवे लाइन के प्रारंभिक कार्यों तथा बेस बनाने, सफाई करने और जो भी ट्रैक से रिलेटेड कार्य थे उनके लिए जारी किया गया है। यह पिछले वर्ष के बजट में से उपयोग किया जाएगा। वहीं छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना में डेकाकुंड से टांडा, कोदी और जामानिया स्टेशन बहुत ही घने जंगल के बीच में से होकर ट्रैक गुजरेगा। खानियम्बा रिजर्व फॉरेस्ट, चंपिया रिजर्व फॉरेस्ट, साथ में जामली रिजर्व फॉरेस्ट और सरदारपुर रिजर्व फॉरेस्ट के कोर एरिया में से होकर गुजरने वाला है, जिसमें कि काफ़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाएगा। इसी के आकलन के लिए करीब 8.5 करोड़ की लागत का एक टेंडर निकाला गया है, जो कि रेलवे लाइन के अलाइनमेंट में आने वाले पेड़ों की संख्या और उनके प्रकार का आकलन करने के लिए निकाला गया है। यह जो फॉरेस्ट अनुमति जो लंबित है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अभी तक 2 साल पूर्व रेलवे के द्वारा फॉरेस्ट अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा यह प्रक्रिया जो पेड़ों की गिनती और प्रकार आदि का पता नहीं किया गया है। इसकी वजह से यह काम थोड़ा लंबा खिंचता दिख रहा है, तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण टेंडर निकाला गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण टेंडर जो जारी किया गया था वह है छोटा उदयपुर से धार के अंबरी स्टेशन से जोबट के बीच में फुट ओवर ब्रिज स्टेशनों पर वाटर टैंक, संपवेल, एसीसी ओवरहेड टैंक और स्टाफ क्वार्टर और अप्रोच रोड निर्माण के संबंध में जारी किया गया था। कुल 12.60 करोड़ की लागत का यह टेंडर हाल ही में जारी किया गया है। इससे जो अंबरी, अलीराजपुर, डाला और जोबट स्टेशन है इन पर निर्माण कार्य किए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जोबट तक का सेक्शन शुरू होने वाला है, जिसकी मई 2022 में सीआरएस होना संभावित है। इसकी दृष्टिगत रखते हुए यह निर्माण कार्य के टेंडर जारी किए गए हैं। और अगला महत्वपूर्ण टेंडर जो जारी हुआ है वह है भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन के लिए जारी किया गया है। यह टेंडर है 2 बड़े ब्रिज ब्यावरा के आसपास बनाए जाने हैं, जिसमें एक ब्यावरा से पहले और दूसरा ब्यावरा के बाद अजनार नदी पर बनाए जाने हैं, और एक रेल अंडरब्रिज ब्यावरा राजगढ़ नेशनल हाईवे रोड जो जबलपुर जयपुर हाईवे निकलता है उस पर बनाने के लिए जारी किया गया है। 15 करोड़ 31 लाख की लागत के यह 2 बड़े ब्रिज और एक रेल अंडरब्रिज आरयूबी बनाए जाने हेतु जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर यह जो परियोजनाएं चल रही है उनकी निर्माण कार्य संबंधित टेंडर जारी हुए हैं, जो कि प्रक्रिया का हिस्सा है। कई परियोजनाओं को बनने में सालों लगते हैं, तो ऐसा ही इन सभी परियोजनाओं के बारे में देखा जा रहा है। पर्याप्त बजट आवंटन ना होना तथा रेलवे के द्वारा काम ढंग से ना किए जाने की वजह से कुछ परियोजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन जैसी कि केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है कि जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए, इसके लिए अच्छा बजट इस वर्ष इन परियोजनाओं में आवंटित किया गया है, जिसका परिणाम हमें आने वाले समय में धरातल पर देखने को मिलेगा। इस बारे में आप सबकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।